आते जाते मुझे उससे प्यार हो गया और मैं 5 साल पहले उसके पास आ गई, सब कुछ अपने बहन भाई छोड़ के। मेरी 45 एज थी, उसकी 30 थी, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है, ये बुढ़ापा नहीं देखती। अली पार्क के अंदर रह के हम लोग बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए। वो टीकों पे लग गए, मैं टीकों पे नहीं लगी उसके साथ बैठ के। टीकों पे उसकी डेथ होगी। नशा तो इधर मुझे फ्री मिलता है, मेरे जानने वाले इतने हैं। मैं इधर तुझे खुद नशा करके भी दिखाती हूँ। आइस तो इंसान का दिमाग खुशक करती है, पागल करती है, ये बिल्कुल फारग कर देती है। आइस और जो ये इंजेक्शन है ये बिल्कुल डेट है। मर्द तो कमा सकते, औरत कहाँ से लाएगी? औरत के पास तो इज्जत ही, उसने इज्जत ही दे के नशा करना है। नाज़रीन, मैं हूं अक्सर का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे साथ एक खातून नज़र आ रही हैं जिनका नाम नगमा खां है। नगमा खां 5 साल पहले नशे की लत पे लग गई, नशे की लानत पे लग गई और लगाया इनके हस्बैंड ने था इनको, जिसकी 2 माह पहले डेथ हो चुकी हुई है। अब नगमा खां जो है वो उसको तलाश करने के लिए, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए ये अली पार्क के अंदर आती हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ आके बैठ के गपशप लगाती हैं और नशा भी करती हैं। अभी बात करते हैं इनसे कि ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सेहत वगैरह ठीक है? आई एम फाइन। ओके। अच्छा, ये बताएं मुझे कि नगमा कैसे हो गया आपके हस्बैंड, आप उनको छुड़वा रही थी और ख़ुद नशे पे लग गई? ये ऐसे है कि 3 साल पहले वो नेट पे रिक्शा चलाता था, वो नशा वगैरह कोई नहीं करता था। क्रीम पे उबर पे वो कैप्टन था, वकास हैदर उसका नाम था। शीश महल घाटी पे रहने वाला था। बूटा हकीम उसका बाप है, बहुत मशहूर है माशाल्लाह। हकीम की नइयों की दुकान है। लड़के के अंदर भी बहुत हुनर थे। दरअसल आते जाते मुझे उससे प्यार हो गया और मैं 5 साल पहले उसके पास आ गई, सब कुछ अपने बहन भाई छोड़ के। 3 साल मैंने बहुत अच्छे निकाले। 3 साल के बाद हमने जब मालीपुर वाला अपना ज़ाती मकान लिया, उसके अंदर उसकी सिस्टर ये बाहर नशा करती थी, सड़कों पे सोती थी, उसको हम लोगों ने अपने घर के हैंडल किया, उसके बच्चे भी किए। उन लोगों ने ये सदा करने पे और ये नशा वाइट का इसका मेरे घर में उन लोगों ने घुसाया है। दूसरी उसकी भाभी थी, वो लोग बेचते भी थे। हम घर से बेघर हो के अली पार्क के अंदर आके हम लोग शिफ्ट हो गए। इधर ही हम लोग पूरा सहा रहे हैं, घर नहीं जाते रहे हम लोग। और उस अली पार्क के अंदर रह के हम लोग बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए, आइस को और वाइट का। अच्छा, इधर ही रह के नशा? हाँ, इधर ही सोते थे, इधर ही हम बैठते थे, इधर ही हम नशा करते थे, सब कुछ इधर ही होता था। लेकिन ये नशा ऐसा है कि खुद से इंसान को नफ़रत हो जाती है, रिश्तेदारी से नफ़रत, बहन भाइयों से नफ़रत हो जाती है। ये इंसान को बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि नशा करके इंसान अपने आप में गुम हो जाते हैं, अपने ख्वाबों में, अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। फिर उसे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरे पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक मुझे उस लड़के से ही प्यार था, उससे ही आखिरी दम तक रहेगा। और मैं यही चाहती थी कि अल्लाह करे मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं तो बच गई। वो मुझे छोड़ के चला गया अकेला। उसकी यादें ताज़े करने के लिए मैं आती हूँ। कभी इधर हम सोते थे, कभी उधर सोते, ये सब जानते हैं। इनसे बात करती, जब वकास का नाम लेते मुझे तसल्ली हो जाती है। अच्छा, अब आप उसकी याद के लिए, उसको याद करने के लिए इस पार्क के अंदर आते हैं? यही बात है। बहुत बेचैनी होती है, बहुत बेसुकूनी होती है। इसकी वजह से मेरे सर में इतनी दर्द होती है, मेरा खाना पीना सब कुछ, सोना बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लड़का मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं, क्योंकि उसने मुझे बहुत अय्याशी कराई है। अगर बुरा वक्त साल हम लोगों ने, सिर्फ 1 साल हम लोगों ने नशा किया है, और नशा हम लोगों ने खुद नहीं लगाया है। उसको, उसके ताए के बेटे को बेटा बनाया, उसको घर में घुसाया है। वो उसको छुड़ाने के लिए लड़के ने चोरी नशा उसके साथ करने लग गए। मैंने उसको बहुत उसके ऊपर, मतलब कि राइटें जैसे राइट डालते हैं, मैं पुलिस वाले से छापा डालते, मैंने बड़ी दफ़ा पकड़ा है। लेकिन गुस्से से ना, फिर मुझे उससे इतना प्यार था, गुस्से से, नफरत से मैं खुद लग गई इस नशे पे। यानी कि उसको छुड़वाते छुड़वाते खुद नशे मैं खुद लग गई, लेकिन वो टीकों पे लग गए, मैं टीकों पे नहीं लगी उसके साथ बैठ के। टीकों पे उसकी डेथ होगी, क्योंकि जब उसको मैंने आखिरी दफ़ा 6 दिन पहले मरने से उसके बाप के पास छोड़ा से उसको बचा लो, उसको ड्रिप वगैरह लगी, वो इस पार्क में दोबारा है, उसकी प्रेट होगी। पुलिस वालों ने उसको बहुत पीटा है। सुबह उसकी डेथ हुई, मुंह से नाक से खून भी गया है। मैं इधर नहीं थी, 6 दिन के बाद आई, मुझे कहा 3 दिन के बाद उसकी डेथ होगी, लेकिन उसके बाप उसकी लाश ले गया था। लवारसों की तरह उसको दफनाया नहीं है माशाल्लाह।
उसका बाप उसको शुदरे में ले जा उसके- मैंने तो उसकी कब्र भी, मेरे तो नसीब में कब्र भी नहीं है, क्योंकि प्यार हम दोनों का तो फैमिली हमारे ख़िलाफ़ थी। कहते थे ये लड़के से बड़ी है, मेरी 45 एज थी, उसकी 30 थी, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है, ये बुढ़ापा नहीं देखती है, ये जब मर्ज़ी पागलों की तरह हो जाता है। ना ये खूबसूरती देखती, इंसान की सीरत देखती है, दिल देखती है। आप खूबसूरत तो अंदर आपका दिल नहीं, आपकी सीरत नहीं है, तो आपसे प्यार करने का क्या फ़ायदा है। मैंने इस चीज़ से, मुझे ये जना फना औरतों से भी नफ़रत है। मर्दों के पास मैं बैठती हूँ, मर्दों पे मुझे एतबार है कि मैं खुद मर्द बन के ज़िंदगी गुजारी है 5 साल। औरतों के पास मैं नहीं बैठती, औरतों से मुझे बहुत नफ़रत है। अब यहाँ पे आके अब आप नशा भी करती हैं यहाँ पे आके? अब नशा आप नहीं करती? नशा तो इधर मुझे फ्री मिलता है, मेरे जानने वाले इतने हैं। अब मैंने कंप्रोमाइज़ किया है ना कि नशे को अपने पीछे नहीं लगाना है। यहाँ पे तो मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा छोड़ नहीं पाते। नहीं छोड़ेंगे कभी भी। ये इंसान दिमाग से और दिल से फैसला करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दिमाग से फैसला करेंगे, नशा छूटेगा। मैं इधर तुझे खुद नशा करके भी दिखाती हूँ। 1 महीना मैं नहीं आऊँगी, तुम खुद देख लेना कि मुझे नशे की कोई तलब नहीं होगी। मैं ऐसे अपना ज़हन बनाया है, ऐसे अपने को वो किया हुआ है तो मजबूत। जब आप उसके साथ थी तो कितनी दफ़ा दिन में नशा करती थी? बहुत ज़्यादा करते थे हम, 2 ग्राम से ज़्यादा हमारी लिमिट। इस वजह से आइस वाइड की वजह से डेट नहीं, वो आइस पे भी लग गया था। आइस तो इंसान का दिमाग खुश्क करती है, पागल करती है, ये बिल्कुल फारग कर देती है। आइस और जो ये इंजेक्शन है ये बिल्कुल डेट है। आपने 45 साल की एज में उससे शादी की, ये आपकी दूसरी शादी थी या पहली शादी? दूसरी शादी थी। दूसरी शादी थी मेरी। 10 साल की बेटी थी, 2 बेटे थे माशाल्लाह, 15 16 साल के जब मैं छोड़ के आई थी उनको। उनके वो मलक थे, हम पठान है, वो मेरा ससुराल मलक था। वो हस्बैंड नहीं सही था, तकलीफ़ देता था, सख्ती देता था, मुझे बहुत तंगी देते थे। ये लोग घर वाले भी उसका साथ देते थे, क्योंकि इशू ये बना था कि मैं ना, जब मैंने शादी निकाह से इनकार किया, इन लोगों ने ना, मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया तो इन लोगों ने मुझे, घर वालों ने मारा पीटा, इन लोगों ने मेरा ज़बरदस्ती निकाह कर लिया वो मलक के साथ। फिर मैंने 15-16 साल अपने माँ बाप के लिए इज़्ज़त दे के रही। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो फिर मैंने देखा बड़ा बेटा जो है वो बाप की तरह मेरे साथ नाफरमानी करती है, तो इसलिए फिर मैं ऐसी एक दफ़ा गज्जू मतेगी, ये लड़का रश्के पे था, मैं इसके साथ सवारी बन के बैठी, इसने अपने दिल की बात की मैंने इसके साथ। फिर मैंने कहा इसके साथ लाइफ अच्छी, लेकिन वो जैसा भी है, मैं अभी भी कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे गुनाह में उसे कभी भी ना पकड़े। अगर उसने मेरे से कुछ कराया भी है ना इस तरह का कोई मसला नशे के दौरान या नशे की वजह से, मैं फिर भी कहती हूँ दोज़ख में मैं जाऊँ, मेरा वो लड़का ना जाए बस। हम लोग मियाँ बीबी नहीं थे, लेकिन मैंने 5 साल उसके साथ ऐसे निभाए हैं कि कोई हुकूमत भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं ये महसूस कर सकती हम मियाँ बीबी हैं या नहीं। वो उसकी गलतियाँ भी होती थी तो फिर भी मैं उसके पाँव पकड़ के कहती थी मुझे अपने पास से अलग नहीं करना, क्योंकि मैंने जब से पैदा हुई हूँ मैंने लाइफ में पहली दफ़ा प्यार किया, जो अब तक मैं मर भी जाऊँगी ना, मेरे दिल से वो लड़का कभी जुदा हो ही नहीं सकता है। तो मैं दूसरे के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकती हूँ, दूसरे के साथ कैसे हम बिस्तरी कर सकती हूँ, कभी सोच भी नहीं सकती इस बारे में। रहती किसके पास? भाभी के पास, बहन के पास। 1 महीना अपडेट भी ना अपनी भाभी के पास, उनका घर का काम वगैरह करती हूँ, मिल के नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, खाना वगैरह खा लेती हूँ, बस यही बात है। जब जुमरात को हाज़िरी होती है फिर दाता साहब भी और बीबियाँ साहब भी, फिर मैं जाती हूँ बस। तो आप यहाँ पे कब आती हैं अपनी याद ताज़ा करने के लिए, जो आपने उस लड़के के साथ, क्या नाम था उसका? वकास, जो कि फ़ौत हो चुका हुआ है, और कब आती हैं उसकी याद को ताज़ा करने के लिए? मैं जुमरात को आती हूँ इधर। यहाँ पे आती हैं? हाँ आती हूँ। तो आके कैसा महसूस होता है? ऐसी महसूस होता है कि कहीं पे उस इधर ही कहीं वो घूम रहा है, उसका रूह इधर ही है कहीं पे, और मुझे देखता है, मेरे से बातें करता है, मैं अपने साथ खुद बातें करती रहती हूँ उसके। वाकई में कहते हैं प्यार अंधा होता है। हकीकत बात है, कोई सच्चे दिल से करे। आजकल प्यार नहीं, आजकल तो औरतें वैसे ही फ्रॉड है। अपनी औरतें फ्रॉड करती हैं, निकाह ली तो दूसरी औरतों पे आप कैसे भरोसा करते हैं? मैं भी औरत हूँ, लेकिन मैं औरत से क्यों नफरत करती हूँ इस बात से। मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ, आपके साथ जा सकती हूँ, आप किसी लेडीज़ को लेके आएंगे, मैं कभी आपके साथ नहीं जाऊँगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको जो नशा कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज दूंगी कि नशे को छोड़ो, अपनी फैमिली को अपनाओ, अपनी फैमिली के पास जाओ। नशे में कुछ नहीं है, मौत है। अगर मेरा हस्बैंड इधर से मर सकता है तो ये लोग भी मर सकते हैं। कई इधर मरे हैं, कई नए आए, लेकिन ये एक लाख ऐसी है ना, ये छूटती ही नहीं है। ये नशा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये दुख से भी लगता है इंसान को, तकलीफ़ किसी की दुख से भी लगता है, कोई लगाता भी है। अभी ये लोग ज़्यादा खुद लगे हुए हैं, कोई नहीं है इशू, किसी की माँ नहीं है, कोई कहता है मेरी बहन नहीं, सब रिश्ते होते हैं, बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन आपको कहा है ना ये नशा सब इंसान की गैरत ख़त्म कर देता है, बगैरत करता है औरत मर्द को, और कुछ याद नहीं रहता है फिर।
तो नशे के लिए मर्द तो कमा सकते, औरत कहाँ से लाएगी? औरत के पास तो इज्जत ही, उसने इज्जत ही दे के नशा करना है, फिर इस नशे का क्या फ़ायदा औरत को करने का? मेरा साथी मुझे कराता था, अब वो नहीं है तो मैं क्यों नशे करूँ दोबारा? बिल्कुल जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी। नगमा की कहानी आप सुन रहे थे और किस बाकी तरीके से जो है ना यानी कि इसने उस लड़के से शादी की और वो उसको छोड़ के चला गया, और आज जो है यानी कि ये उसकी याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और नाज़रीन, ये स्टोरी आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।